ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं कि हम हमारे जीवन को शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, एक हमारा व्यक्तित्व आकर्षक कैसे बना रह सकता है, हमें हमारे कार्यों में सफलता कैसे मिल सकती है और एक समृद्ध जीवन, एक संपन्न जीवन जिसमें हमको किसी प्रकार के अभावों का अनुभव ना हो, ऐसा सुखी जीवन सहज रूप से कैसे जी सकते हैं, इसी पर चर्चा की हमने पिछले 4 वीडियो में। अगर आप ध्यान से पिछले 4 वीडियो को ध्यान से सुने तो आप एक बात पाएंगे और एक बात समझ में आएगी, वो ये कि जीवन का कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो और स्वास्थ्य शारीरिक हो या मानसिक हो, हमारे व्यक्तित्व का आकर्षक होना हो, जीवन में हमें हमारे कार्यों में सफलता मिलने का मसला हो, या फिर जीवन में संपन्नता का, समृद्धि की प्राप्ति कैसे हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में हमारी मानसिक स्थिति का बहुत बड़ा योगदान होता है। कह सकते हैं कि वो धुरी है उसकी, वो पहली आवश्यकता मानसिक रूप से व्यक्ति का व्यवस्थित होना। शारीरिक स्वास्थ्य का शरीर से संबंध कम, मन से बहुत ज़्यादा है। अब तो वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि कोई सा भी रोग हो, पहले वो मस्तिष्क में विचारों में उत्पन्न होता है और फिर वो जाकर के शरीर को बीमार करता है। स्थूल शरीर बाद में बीमार होता है, पहले मानसिक रूप से व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार होने से पहले मानसिक अस्वस्थता महसूस करता है, चिंता, तनाव, और वो बीमारियों का कारण बनते हैं। यदि हमें स्वस्थ रहना है शारीरिक रूप से, यदि हमें स्वस्थ रहना है मानसिक रूप से, तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले हमारी मनस्थिति को व्यवस्थित करने का प्रयास करें। हमारी संस्कृति में षड्रिपु पर बहुत जोर और ध्यान दिया जाता है, बहुत जोर उस पर एक बात कही जाती, कोई किसी का शत्रु नहीं, शत्रु तो 6, और वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ईर्ष्या, इनमें से कोई भी एक भी जिसको हम दोष कहें या रोग कहें या शत्रु कहें, वो अगर हमारे मन को व्यथित करता है, कोई किसी लालसा, कोई कामना मन में बैठ जाए जबरदस्त किसी को भी प्राप्त करने की, तो वो भी हमारे शरीर को और हमारे मन को बहुत कष्ट पहुंचाएगी। लोभ की मात्रा बढ़ जाए तो वो भी कष्ट पहुंचाएगी, क्रोध की मात्रा बढ़ जाए तो वो भी कष्ट पहुंचाएगी। इसलिए यदि हमको स्वस्थ रहना है शारीरिक और मानसिक रूप से, तो हमको इन दोषों से मुक्त होना पड़ेगा। तो हम स्वतः स्वस्थ शारीरिक रूप से भी रहेंगे और मानसिक रूप से भी रहेंगे। तो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का संबंध हमारे स्थूल शरीर से तो बाद में, पहले वो मन से संबंध रखता है। मन व्यवस्थित रखें, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य स्वतः ठीक हो जाएगा। दूसरा हमारे व्यक्तित्व के आकर्षण होने की बात। यदि हमारी सोच सुंदर होगी, यदि हमारे सोच में, विचारों में कलुषितता नहीं है, किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं, किसी से कोई राग नहीं, कोई जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं, ये हमारी मनस्थिति है, तो ये हमारे व्यक्तित्व को स्वतः अपने आप बिना किसी विशेष प्रयास के सुंदर और आकर्षक बना देगी। यदि हम दूसरों की प्रगति से मन ही मन पीड़ित रहेंगे, किसी भी प्रकार से हम दूसरों से द्वेष भाव रखेंगे, फिर हम कितना ही क्रीम पाउडर लगाएं, जो आकर्षण, जो चाहते हैं व्यक्तित्व के अंदर, जो सौंदर्य हम चाहते हैं अपने व्यक्तित्व में, वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा।
यहाँ पर भी मन स्थिति का ही योगदान है, वही प्रधान है, यहाँ पर भी वो पहले है। कार्यों में सफलता, कार्यों की सफलता ही जीवन की सफलता है। यदि व्यक्ति अपने कार्यों में सफल नहीं हो पा रहा है तो कह सकते हैं कि वो जीवन में भी सफल नहीं कहा जा सकेगा, उसका जीवन भी एक तरह से असफल ही रहेगा। कार्यों में सफलता के लिए भी हमारा मन का व्यवस्थित होना बहुत आवश्यक है। मन की सकारात्मक सोच, मन का हमारा सही लक्ष्य पर निर्धारण करना, किसी भी विषय को हम समझने की क्षमता, किसी भी कार्य में सफलता के लिए आत्मविश्वास का बहुत बड़ा योगदान है। लक्ष्य निर्धारित करें, आत्मविश्वास से उसमें कार्य करें, और मेहनत में लगे रहने के लिए भी व्यक्ति का मन से व्यवस्थित होना बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति मन से व्यवस्थित रहेगा और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसके लिए जो यथेष्ट परिश्रम चाहिए वो करेगा तो फिर सफलता कैसे नहीं मिलेगी। लेकिन इन सब के लिए बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति मन से व्यवस्थित हो। मन से अगर अशांत है, मानसिक स्थिति यदि उसकी अशांत है, यदि विचलितता है, स्थिरता नहीं है, तो सफलता कैसे मिल पाएगी? नहीं मिल सकती। तो वैचारिक यहाँ पर भी मन स्थिति का बहुत बड़ा योगदान है जीवन में सफलता और असफलता प्राप्त करने के लिए। समृद्धि, यह बहुत अंतिम लक्ष्य, ये आखिरी बात, ये थोड़ा सा एक ऐसा विषय है जिसे बहुत संक्षिप्त में समझाना बड़ा कठिन है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। एक व्यक्ति जिसके पास यूँ समझिए कि संपन्नता के नाम पे, संपत्ति के नाम से कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो आनंदित है, सुखी है, स्वस्थ है, और एक व्यक्ति जिसके पास करोड़ों की संपदा, आर्थिक स्थिति से कोई समस्या नहीं, सारे सुख साधन, प्रॉपर्टी जिसको कहें हम, स्थावर संपत्ति, सुख साधन जितने भी हैं आज के भौतिक, वो सब कुछ जीवन में, पैसे कौड़ी जिसको लिक्विडिटी कहते हैं, जिसको कैश मनी कहते हैं, सोना चांदी, ये वो, किसी बात की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी जीवन में उनके आनंद का कहीं से, इस छोर से लेके उस छोर तक कहीं कोई अता पता नहीं। परेशान, स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से। क्या उनके जीवन को एक समृद्ध और संपन्न जीवन कहा जा सकता है? मैं समझता हूं नहीं। केवल पैसे का, केवल जमीन जायदाद का, केवल प्रॉपर्टी का होना वही समृद्ध जीवन की निशानी नहीं है। केवल उसी आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन को एक समृद्ध और सुखी जीवन नहीं कहा जा सकता। अर्थ बहुत महत्व रखता, पैसे का बहुत बड़ा मोल है जीवन में। आर्थिक अभाव, गरीबी, पैसे की कमी सबसे बड़ा अभिशाप है, इसमें कोई दो राय नहीं। पैसे को कमाया जा सकता है, पैसा प्राप्त किया जा सकता है और ये आसान है, लेकिन उस पैसे का उपयोग वो बड़ा कठिन है, वहाँ पर समस्या है। पैसा तो कमाया और पैसा कमाने के बाद हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उपयोग का विवेक नहीं, तो उस पैसे का भी फिर कोई मोल नहीं है। आप अपने आसपास दृष्टि घुमाएं तो आपको ऐसे कई व्यक्ति मिलेंगे जिनके संसाधन बड़े सीमित हैं, कोई कमी नहीं उनको, जितना चाहिए उनका यथेष्ट मिल रहा है, लेकिन वो उसका सदुपयोग कर रहे हैं, उसी में वो खुश हैं।
खाने पीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, सामाजिक हार व्यवहार को निभाने के लिए जिस तरह व्यय करना चाहिए व्यय कर रहे हैं और सुखी हैं, निश्चिंत हैं, संतुष्ट हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या वो जीवन में नहीं देखते। कह सकते हैं कि ये एक तरह से संपन्न जीवन दे रहे हैं, जी रहे हैं। दूसरी ओर आप दृष्टि घुमाए तो आपको ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जिनके पास पैसे कौड़ी की कोई कमी नहीं है। उनको खुद को नहीं पता कि कहाँ कहाँ उनकी प्रॉपर्टी, कहाँ कहाँ ज़मीन जायदाद, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो उनके प्रति, उनका पैसे के प्रति जो जुड़ाव, लगाव जिसको कहें कि उनके धन के प्रति वासना, वो इतनी ज़बरदस्त कि फिर भी कुछ न कुछ, जो भी कुछ आता है उसको वो उस तरह से व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं कि ये बढ़ कैसे सकता है दिन दूना और रात चौगुना। चाहे उसके लिए उन्हें अपने ऊपर जो आवश्यक खर्च है उसमें भी कटौती करनी पड़े। जो अपने हैं उनमें, उन पर खर्च करने में भी कटौती करनी पड़े। क्या उनके जीवन को हम संपन्न और समृद्ध कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कितने ही व्यक्ति, कहीं कमी नहीं, फिर भी यदि उनका बस चले और आवश्यकता कोई आ जाए बात, तो जो नियमित उनकी आवश्यकता उस पार्ट को, उस भाग को, उसको भी वो कहीं इस तरह व्यवस्थित कर दें कि उससे भी इनकम शुरू हो जाए। तकलीफ देख लेंगे। वैसे ही अनाप शनाप, वैसे ही करोड़ों के, फिर क्या आवश्यकता है इस तरह से करने की? लेकिन वो लालसा जो है वो उन्हें सुखी नहीं रहने देती। कई व्यक्ति आपने देखे होंगे, मेरा व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत परिचय ऐसे लोगों से, जो जैसे नींद खुलती है बिस्तर पे उठे हैं, प्रारंभ दिन का मोबाइल उठा करके नंबर डायल करके, अरे भाई क्या हुआ, उसका कल माल नहीं आया, ग्राहक वापस जा रहे हैं, भाई सारा पेमेंट तो मैं कर चुका हूँ फिर भी माल नहीं भेज रहे हो। यहाँ से इस तरह से दिन की शुरुआत होती है। इसी टाइप की इससे, भाई तुम्हारा पेमेंट नहीं आया, कल दिन भर इंतजार किया तुमने, कल फिर भी नहीं भेजा, आज किसी भी तरह करके पेमेंट भिजवाओ, या तुमने माल नहीं भेजा। यहाँ से शुरुआत होती है। दिन भर भी यही चलता है और रात्रि पे जब जाते हैं बिस्तर पे सोते हुए, तब भी यही कि देखो मैंने दिन भर इंतजार किया, शाम को 5 बजे आना था, नहीं आया, देखो कल जो है ना, कल जरूर भेज देना। इसी के साथ दिन भर भी वही चलता। ऐसे व्यक्तियों को यह पता ही नहीं कि आसपास क्या हो रहा है। साहित्य है, कला है, जीवन का हार व्यवहार है, जीवन में और बहुत कुछ है, उन्हें कोई जानकारी नहीं, कुछ भी पता नहीं उसका। केवल पता है इस बात का कि पैसा अधिक से अधिक कैसे कमाया जा सकता है और अपने जीवन को, अपने समय को अधिक से अधिक इसमें कैसे व्यतीत किया जा सकता है। तो जब जीवन बीतता है उनका, तो अंत में पैसे की तो कोई कमी नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, जब जीवन में, युवा अवस्था में जो जीवन के मुख्य भाग हैं, उसमें जब लालसा पैसे की प्रति इतनी रहेगी, तो वृद्धावस्था में भी उस धन के प्रति मोह छूट नहीं पाएगा। और ऐसे व्यक्ति आवश्यक होने पर भी अपने खुद के लिए, परिवार की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्वयं के लिए भी वो खर्च नहीं कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समस्याएं उत्पन्न होती। क्या मोल है ऐसे पैसे का? एक शेर है, मुझे याद आया, सुना था, कहीं सुनाया था किसी ने। खुदा ने हुस्न नादानों को बख्शा और जर बकूलों को, खुदा ने खूबसूरती जिनको दी
उनको इस बात का एहसास ही नहीं कि अच्छा रंग रूप दिया तो हम व्यवस्थित जीवन किस तरह कैसे जी सकते हैं ढंग से, उनका एहसास नहीं। और जरबकुलों को, जिनको पैसा दिया, उनको इस बात की समझ ही नहीं है कि इस पैसे का सदुपयोग कैसे करें। धन की 3 गतियां हैं, या तो उसका उपयोग कर लीजिए, अपने लिए कीजिए, अपनों के लिए कीजिए, किसी की मदद कीजिए, किसी भी प्रकार से मदद करके किसी भी प्रकार से धन का उपभोग कर लीजिए। दूसरा दान। दान का तात्पर्य ये होता है कि किसी को दे के भूलना, किसी की मदद कर देना। और तीसरी फिर उसकी गति तय है, यदि दोनों नहीं किए, व्यक्ति दोनों काम मन से करता है, उपभोग भी स्वयं अपनी मर्जी से करता है और दान भी अपनी मर्जी से देता है, और दोनों काम नहीं किए तो फिर उस धन का नाश होना तो तय है। तीसरी गति जिसे कोई नहीं रोक सकता। यदि ईश्वर ने हमको दिया है, हम उसको धन्यवाद दें उसके लिए, और उसका उपयोग अपने लिए करें, अपनों के लिए करें, दूसरों के लिए करें, समाज के लिए करें, और बचें तीसरी गति से जिसको नाश होना कहते हैं। हमारे पैसे को जो हमने मेहनत से कमाया है उसे नष्ट नहीं होने देना है, उसका उपयोग करना है, उसका उपयोग स्वयं के लिए करना है, अपनों के लिए करना है, और यदि संभव है तो हमें उस पैसे से दूसरों की मदद भी करनी है, और दान के माध्यम से हो सकती है। यदि हम इस तरह से व्यवस्थित दृष्टिकोण यह लेके चलते हैं तो निश्चित रूप से हम हमारे जीवन को सुखी जीवन कह सकते हैं। और इसमें भी आप अगर देखें तो व्यक्ति की मानसिकता का ही योगदान है। यदि मानसिकता, हमारी सोच सही नहीं है तो हम यह भी नहीं कर पाएंगे। कितना ही पैसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। अब क्या करें मानसिकता के लिए? उसका सीधा सा उपाय, व्यवसाय तो करना है, काम धंधा करना, उसके बिना काम नहीं चलेगा, उस पर ध्यान भी देना बहुत आवश्यक है। लेकिन वही सब कुछ नहीं है, स्वाध्याय भी करना चाहिए। हमारा एक अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, वो हमें मार्गदर्शन करेगा। बड़े बड़े कवि हुए जिन्होंने बहुत कुछ हमारे साहित्य को समृद्ध किया है। कितने ही संत हुए जो बहुत कुछ बोल करके गए, समृद्ध करके गए हैं। हम किसी को भी मानते हों, किसी में भी आस्था रखें, उसके माध्यम से हम प्रकृति से जुड़ें, परमात्मा से जुड़ें। हम चाहे भजन से जुड़ें, चाहे प्राणायाम से जुड़ें, चाहे मंत्र से जुड़ें, किसी भी माध्यम से जुड़ें, सर्वशक्तिमान से जुड़ें, वो हमारी चेतना को ऊर्ध्वगामी करेंगे, हमारी सोच को वो शुद्ध करेंगे, हमारी मनस्थिति को, मानसिकता को शुद्ध करेंगे। मानसिकता यदि हमारी स्वस्थ हुई तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य तो हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगा अपने आप। मन से भी स्वस्थ रहेंगे, व्यक्तित्व आकर्षक हो जाएगा। यदि हम परमात्मा से जुड़ते हैं, परम शक्ति हमको परम आत्मविश्वास भी प्रदान करेगी, लक्ष्य निर्धारण करने में हमारी सहायता करेगी, और हमको सफलता प्राप्त करने में सहायता करेगी। और ये सब जब होगा तो समृद्धि तो स्वतः प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इन सब का प्रतिफल, इन सब का बाई प्रोडक्ट है, वो है धन, समृद्धि, वो स्वतः प्राप्त हो जाएगी। और जब मेहनत से कमाएंगे हम इस तरह से, और जब हमारी सोच ही सही होगी तो हम उस पैसे का उपयोग भी स्वतः बहुत प्रसन्नता से करेंगे, आसानी से करेंगे। खुद के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपनों के लिए करेंगे, और यही होना चाहिए। मैं आप सबके मानसिक, शारीरिक, प्रत्येक दृष्टि से स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो, यह प्रार्थना करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सबका जीवन समृद्ध हो, संपन्न हो। इसी के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।